फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने HTML फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था जिसके अंदर हम यूज़र से यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे थे और उसके साथ हमने रीसेट और सबमिट के 2 बटन्स क्रिएट किए थे। तो यूज़र नेम के लिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ की थी और पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड की टाइप यूज़ की थी। तो आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम और बहुत सारी इनपुट टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो लेट्स से हमें एक स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लूँगा और इधर लिख दूँगा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। और अब मैं फॉर्म की टैग लूँगा और इसके अंदर सबसे पहले मैं यूज़र का फुल नेम ले लूँगा। तो मैं लेबल की टैग के अंदर फुल नेम और उसके बाद इनपुट। तो टाइप में टेक्स्ट ही रखूँगा और इसका नाम मैं दे दूँगा फुल नेम। इसके बाद आप चाहें तो प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं दे दूँगा फुल नेम, एंटर योर फुल नेम। और इसके साथ मैं एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लूँगा। तो ये जो मैंने सारे एट्रीब्यूट्स डेलिब्रेटली यूज़ किए हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे। तो दूसरे नंबर पे मैं यूज़र से ईमेल ले लूँगा। तो उसके लिए मैं एक लेबल लूँगा, उसके अंदर लिख दूँगा ईमेल और इनपुट टाइप के अंदर मैं अब ईमेल लिख दूँगा। तो ईमेल के लिए HTML हमें ईमेल की इनपुट टाइप एक प्रोवाइड करता है। तो इधर नेम के अंदर भी मैं ईमेल लिख दूँगा और प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख दूँगा एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो उसके बाद मैं यूज़र से उसके जेंडर के बारे में पूछूंगा कि वो मेल है या फीमेल। तो मैं इधर लिख दूंगा जेंडर। तो अब हमें यूज़र को 3 चॉइसेस देनी है, मेल, फीमेल और अदर की, जिनमें से वो एक को सिलेक्ट कर सकता है। तो जब हम ऐसी कोई चॉइस देते हैं जिसके अंदर यूज़र एक को सिलेक्ट कर सकता है तो उसके लिए हम एक रेडियो बटन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं इनपुट टाइप जो है वो रेडियो दे दूँगा और इसका नेम मैं रख दूँगा जेंडर। तो जी इधर स्मॉल कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको सेव करके पहले आउटपुट देख लेता हूँ। तो हमें कुछ इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं लाइन ब्रेक्स दे देता हूँ BR की टैग यूज़ करते हुए। तो मैं हर इनपुट के बाद BR की टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं इसके साथ मेल लिख दूँगा और इसके अलावा 2 बटन और लूँगा जिसके साथ मैं फ़ीमेल और अदर का ऑप्शन दूँगा। तो यहाँ इनपुट टाइप से बाहर आके मैं इधर मेल लिख देता हूँ। उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 2 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी टाइप भी रेडियो रहेगी और इसका नेम भी सेम ही रहेगा जेंडर, लेकिन हम इनकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे। इधर वैल्यू के अंदर मैं मेल लिख दूँगा तो इधर मैं लिख दूँगा फ़ीमेल और इधर भी मैं फ़ीमेल और इधर मैं अदर का ऑप्शन दे दूँगा और वैल्यू के अंदर भी अदर। इसको मैं सेव करता हूँ, इधर BR की टैग दे देता हूँ एक। तो अब हमारे पास 3 रेडियो बटन्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तीनों रेडियो बटन्स थे उनको मैंने सेम नेम दिया है। तो इससे होगा ये कि आपका यूज़र एक वक्त में एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकेगा। अगर मैं इनके नेम चेंज कर देता हूँ तो फिर आपके सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इन सब को डिफरेंट तरीके से डील करेगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमें सबको सिलेक्ट नहीं करवाना, हमें सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करवाना है, इसलिए मैं इन सबको सेम नेम दे दूँगा। अब इसके बाद हम स्टूडेंट से उसकी स्किल्स के बारे में पूछेंगे। तो मैं लेबल के अंदर लिख देता हूँ स्किल्स। तो अब स्किल्स के लिए मैं यूज़र को 5 ऑप्शंस दूंगा जिनमें से यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है। वो एक को भी सिलेक्ट कर सकता है, वो एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमें जो इनपुट टाइप यूज़ करना होगी वो होगी चेकबॉक्स और मैं इसको नेम दे दूँगा स्किल 1 का। अब इसके अंदर हमें सेम नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर हम डिफरेंट नेम्स हैं वो यूज़ करेंगे। और इधर मैं वैल्यू दे देता हूँ HTML और इधर मैं लिख दूँगा HTML। इसको मैं कॉपी करता हूँ, 5 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ, 4 टाइम्स सॉरी। इधर मैं लिख दूँगा CSS और इसको भी CSS कर दूँगा। इधर मैं लिख दूँगा जावास्क्रिप्ट और इसको भी मैं वैल्यू दे दूँगा JS की। इधर मैं PHP कर दूँगा और इधर मैं कर दूँगा MySQL और नेम इनके मैं बदल दूँगा, स्किल 2 कर दूँगा, स्किल 3, स्किल 4 एंड स्किल 5। तो अब जो चेक बॉक्सेस हैं इनके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर मैं रिफ़्रेश करूँगा और अब यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो अभी के लिए आपको फॉर्म कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन जब हम CSS करेंगे तो हम इसकी अच्छे से स्टाइलिंग कर देंगे। तो अभी तक आपने एक ईमेल की टाइप देखी है, उसके बाद एक रेडियो बटन की टाइप देखी है, तीसरी देखी है चेक बॉक्स की। उसके बाद लेट्स से आप यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक लेबल लूँगा, उसके अंदर लिख दूँगा डेट ऑफ बर्थ
और इनपुट टाइप के अंदर मैं क्या दे दूँगा, डेट, और नेम में मैं दे दूँगा DOB, डेट ऑफ बर्थ। इतना करने के बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट की फील्ड आ गई है जहाँ से यूज़र अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो अब यूज़र से एक प्रोफाइल इमेज भी ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक और लेबल बनाऊँगा और उसके अंदर लिख दूँगा प्रोफाइल इमेज, और इधर इनपुट के अंदर जो टाइप है वो मैं दे दूँगा फाइल की। मतलब आपने एक इमेज फाइल लेनी है तो इधर फाइल की टाइप यूज़ करेंगे। तो नेम के अंदर मैं प्रोफाइल इमेज ही दे दूँगा, पी इमेज। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये उसने मुझे ब्राउज़ का बटन दे दिया है जहाँ से मैं ब्राउज़ करके अपनी कोई भी इमेज फाइल चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो चुकी है जहाँ से मैं ब्राउज़ करके कहीं से भी अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया तो ये इमेज आ चुकी है। आप देख सकते हैं image.jpg, इसका नेम भी इधर शो हो रहा है। तो जब आप फाइल के लिए कोई इनपुट यूज़ करते हैं तो आपको एक एडिशनल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है जो कि है एनक्रिप्शन टाइप, और इसके अंदर आपको वैल्यू देनी होती है मल्टीपार्ट /form -data। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम PHP के साथ काम करेंगे। इतना करने के बाद मैं BR की टैग दूंगा और एक सबमिट का बटन ले लूँगा। तो सबमिट के लिए आप बटन की टैग भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, या फिर आप एक इनपुट ले सकते हैं और इनपुट के अंदर टाइप जो है वो आप सबमिट दे सकते हैं। तो इस तरह मैं इसका टाइप सबमिट दे देता हूँ, नेम भी सबमिट कर देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है, अब जो मैं वैल्यू में दूंगा वही वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ रजिस्टर। तो ये रजिस्टर का बटन आ चुका है। तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि टेक्स्ट और ईमेल की टाइप के अंदर डिफरेंस क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र नेम लेता हूँ, और दूसरी चीज़ की जो मुझे ये सजेशन दे रहा है यूज़र नेम की, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सजेशन ना दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर यूज़र नेम वाली इनपुट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं ऑटो कंप्लीट का एक एट्रीब्यूट है वो यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा ऑफ़। जब मैं ऑफ़ लिखूँगा तो अब ये मुझे सजेशन नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे सजेशन नहीं दे रहा। इस तरह मैं ईमेल वाले के अंदर आके भी यही दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखता हूँ और इधर मैं कुछ वैसे ही टेक्स्ट दे देता हूँ, और जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि जो आपने ईमेल की टाइप यूज़ किया और इसके अंदर जो है वो ऐट आपने यूज़ नहीं किया। तो इस तरह की जो वैलिडेशन है वो HTML फिर खुद ही हैंडल कर लेता है। तो अब मैं ऐट यूज़ करूँगा और gmail.com लिख दूँगा, तो अब ये कोई एरर नहीं देगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।